हेलो दोस्तों। क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 18A के क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, तो इनके बीच की दूरी दूरी जैसे है ना, ये वाली दूरी, तो ये ऊंचाई है, दूरी नहीं है। उनके बीच मतलब उन्हीं के बीच की, जैसे यहाँ पर एक पहली भुजा 3 सेमी है, दूसरी भुजा 4 सेमी है ना, तो उसी के बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई 3 सेमी दिया है और ये पूरा है समलंबाकार क्षेत्र। अब इसका क्या पूछा है? समलंबाकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको कैसे, इसका रूल है एक, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग, या फिर A1 A2 कोष्टक 1 गुणे ऊंचाई। इसी कर देंगे तो A1 का मतलब पहली, A2 का मतलब दूसरी भुजा, H का मान ऊंचाई। तो 1/2 फल को A से प्रदर्शित, इसलिए मैं A लिख रहा हूँ। 1/2 कोष्टक में मान 3 सेमी प्लस कोष्टक बंद गुणे 3 सेमी ऊंचाई, या ऊंचाई का मान 3 सेमी। इसको हल कर दीजिए। A बराबर 1/2 7 सेमी गुणे में कोष्टक बंद गुणे में 3 सेमी, इतना है। अब A बराबर 1/2 7 7 त्रिके 21 सेमी स्क्वायर, सेमी ये वाला सेमी मिलकर ये सेमी मिलकर सेमी देंगे। तो A बराबर सेमी स्क्वायर इसीलिए हुआ है, तो A बराबर 21 सेमी स्क्वायर बटा में 2, ये आंसर होगा। या फिर इस जब 2 को 21 से काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो 2 को जब 21 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 पचे, अरे 2 दहाँ पे 20, 2 पचे 10, तो आपको होगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों में से दोनों सही है। चलिए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 3 सेमी ऊंचाई है, समलंबाकार क्षेत्र की क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी मतलब 36 सेमी स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजा में से एक भुजा की लंबाई दिया है 9 सेमी, तो दूसरी भुजा की लंबाई का मान पूछा है। इसको कैसे करेंगे? उसी तरह ए बराबर मतलब क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में A1 समांतर भुजाओं का योग प्लस A2 गुणे ऊंचाई, यही दिया है ना। A बराबर 1/2। आपको A का मान तो दिया है, मतलब क्षेत्रफल तो दे दिया है। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 36। 1/2, एक भुजा का मान दिया है 9 सेमी, दूसरी को पूछा है तो ऊंचाई का मान दिया है 3 सेमी। तो ये जो यहाँ पर 2 है, इधर आएगा, इधर भाग में है तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 3 इधर गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा कोष्टक में 9 सेमी प्लस में A2। अब ये यहाँ पर जब काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 12 दूना 24 बराबर 9 सेमी प्लस A2। अब इस 24 में से -9 करेंगे तो आपका A2 प्राप्त हो जाएगा। जब 24 में से 9 घटाएंगे, अरे 24 में से, सॉरी 29 लिखा गया है, 24 में से जब 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा, इधर कर लेते हैं हम लोग, आपके पास बचेगा 24 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 15 सेमी बराबर A2, दूसरी भुजा का मान। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे ABCD बनाया हूँ क्योंकि ये मतलब इसमें दिया है आधा, तो इसमें दे दिया है क्या, समांतर चतुर्भुज भी दिया है, चतुर्भुज भी इसमें दिया है, इसलिए ऐसा चतुर्भुज बनना है हम लोग का। तो दिया है ABCD में से AB समांतर CD और AD समलंब AB, AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर DC बराबर 5 सेमी, चतुर्भुज ABCD से घिरी क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल हम लोग से पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज को प्राप्त करेंगे। ये पूरा 8 दिया है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर 3 दिया है, इतना 3 दिया है, और यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है। तो जब 8 सेमी में से -5 सेमी करेंगे तो हमारा होगा 3 सेमी, यानी ये 3 सेमी हो जाएगा और ये 5 सेमी हो जाएगा। आप जानते हैं चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर होती है। और अब यहाँ पर 3 सेमी ये तो प्राप्त हो गया, ये 5 सेमी प्राप्त हो गया। अब इसको हमें प्राप्त करना है तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये यहाँ पर ये आधार दे दिया है, कर दे दिया है, तो हमें लंब प्राप्त करना है। तो लंब बराबर होता है
आधार का अरे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब अरे आधार का स्क्वायर और कड़ी होता है, नहीं तो लंब का स्क्वायर कर लेते हैं। तो लंब बराबर आपका होगा कोष्टक में अरे लंब स्क्वायर बराबर आपका होगा 5 का स्क्वायर माइनस आधार का होगा 3 का स्क्वायर, 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिक 9, 25 में से 9 गया 16, लंब का स्क्वायर था, लंब का स्क्वायर था इधर आएगा तो ये कड़ी में बदल जाएगा। तो लंब बराबर होगा 4। जब कड़ी में से 16 को हटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो आपका लंब प्राप्त हुआ 4 सेमी। तो अब आपसे पूछा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर भुजा का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में A1 प्लस A2 गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं 1/2। A1 का मान दिया है A1 का दिया है 8 सेमी अरे 5 सेमी प्लस A2 का मान दिया है 8 सेमी गुणे ऊंचाई दिया है आपको 4 सेमी। मतलब जो हम लोग अभी लंब ज्ञात किए हैं उसी को यहाँ पर रखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो A बराबर 1/2 8 5 13 सेमी गुणे में 4 सेमी। A बराबर 13 गुणा 4 में करेंगे 1/2 गुणे में 52। अब A बराबर 52/2। जब 2 को 52 से काटेंगे तो A बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4 2 छके 12। आपका यही आंसर हो जाएगा। मतलब समांतर क्षेत्र का क्षेत्रफल यही आपका आंसर होगा। ये लंब हो जाएगा और ये वाला आपका समांतर भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 4 समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो समलंबा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली भुजा भी दे दिया है, दूसरी भी भुजा दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। तो हमें खाली समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंबाकार सॉरी गलती हो गया है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में A1 प्लस A2 या समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं 1/2 कोष्टक में 8 मीटर प्लस 6 मीटर गुणे 4 सेमी। मतलब ऊंचाई 4 सेमी यहाँ पर दिया है। तो A बराबर 1/2 8 6 14 मीटर गुणे में 4 मीटर। यहाँ पर भी मीटर दिया है उससे भी लिखा गया है मीटर। अब जब 14 अरे A बराबर 1/2 गुणे में 14 चौको 56 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 8 16। तो आपका आंसर होगा A बराबर 28 सेमी स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी चलिए पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी की दोगुनी है वो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा जैसे यहाँ पर दिया है, पर मैं आपसे पहले ये बता दूं, सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं जिसका मान बाद में होता है और जिसका मान पहले होता है जो एक दूसरी की दोगुनी है। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि अगर पहली भुजा मैंने यक्स मानी है तो दूसरी भुजा 2x होगा, पर ये आपका वहम है। इसको कैसे करेंगे? पहली भुजा अगर दिया है दूसरी की दोगुनी है तो पहली भुजा को 2x मानेंगे और दूसरी भुजा को यक्स मानेंगे। इसमें गुणा नहीं करेंगे, पहली भुजा को 2x मानेंगे और दूसरी भुजा को यक्स मानेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो माना लिखेंगे यहाँ पर, माना पहली भुजा अरे दूसरी भुजा यक्स तो पहली भुजा 2x हो गया ना। अब आपको पहली भुजा दूसरी भुजा तो मिल गया और आपको क्षेत्रफल भी पता है, ऊंचाई भी पता है। तो आपको निकालना क्या है? पहली भुजा और दूसरी भुजा। तो आप जानते ही हैं एरिया बराबर
क्षेत्रफल को एरिया से डिनोट करते हैं, आप तो जानते ही हैं। एरिया बराबर 1/2 कोष्टक में A1 प्लस A2, इसको B1 या B2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोष्टक बंद गुणे ऊंचाई, यही है ना। एरिया दिया है 240 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। A1 का मान दिया है x, अरे A1 का मान दिया है 2x प्लस A1 का मान दिया है x, A2 का मान दिया है x गुणे ऊंचाई का मान दिया है 15 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर भाग में, इधर आकर गुणा में, 240 गुणे में 2, इधर 15 गुणे में, इधर आके भाग में 15, अब 15 बराबर 2x प्लस x, यही बचा है ना इसके पास। अब 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, कितना बचा 9, 15 छक्का 90, 16 दूना 32। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, इस सवाल में ये मिस्टेक है, आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया, सवाल में ये मिस्टेक है, यहाँ पर 240 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 270। सवाल में यही मिस्टेक दिया है। अगर हम लोग इस रूल से लगाएं तो आपका आंसर सही आएगा, इस रूल से हम लोग लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपने पहले बताया नहीं, मैं उसी तरह लगाते चला गया, आप हाँ करते चले गए, तो 270 यहाँ आप लिखेंगे। मैं तो बस उसी तरह सपोज डैट में, नहीं तो मैं आप पहले ही 70 कर दिया रहता, तो आप कह रहते हैं अरे ये तो यहाँ पर हम लोग की किताब में 240 दिया है, पर यहाँ पर 270 रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो जब 15 से हम लोग इसे काटेंगे तो 15 एक, अरे 15 एक 15, यहाँ पर बचा हासिल 7 5 12, 15 बटे 120, 18 दूना 36, 2x और x को जोड़ें तो 3x, 36 x बराबर 36। अब यहाँ पर 3 इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो आपका आंसर होगा, इधर कर लेते हैं हम लोग, आपका आंसर होगा 12x। ये अभी x की वैल्यू आई है, अभी हम लोग का पूरा आंसर आया नहीं है। तो अगर आपको दिया था यहाँ पर मतलब इधर ही चलिए कर लेते हैं, नहीं तो इधर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहली भुजा दिया था आपको 2x दिया था ना, तो x का मान 12, तो 2 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, आपका पहली भुजा 12 लिखन जाएगी, पहली भुजा 12, और दूसरी भुजा x है, तब x का मान 12, दूसरी भुजा आपकी मिल जाएगी 12, दूसरी भुजा आपकी 12 मिल जाएगी। बस पहली भुजा 24 और दूसरी भुजा 12, हम लोग को यही प्राप्त करना था, हमारा ये आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।